सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल सो टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में। आई होप सो कि आप सभी मेडिटेशन कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि इस वक्त की एनर्जीज़ आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो देखते हैं कि इस वक्त की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या है, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। अपने पार्टनर का 3 बार आपको नाम लेना है, उनकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग रीडिंग कर रही हूँ। मैरिड, लव लाइफ, वन साइड, सिंगल मैरिड या फिर किसी भी रिलेशनशिप में आप हैं तो इस टैरो कार्ड रीडिंग को आप देख सकते हैं। चेक करती हूँ ऊर्जा की क्या है, ऊर्जा नेक्स्ट क्या कुछ होने वाला है आपके रिलेशनशिप में और क्या एनर्जीज़ हैं जो यहाँ पर गाइडेंस के रूप में ले लेती हूँ। तो सेवन ऑफ बैंड्स, ठीक है। फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ बैंड्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ, ओके थोड़ा सा पीछे कर देते हैं इसको, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ बैंड्स है, ओके। द हाई प्रेस्टेज, साइलेंस बहुत है आपके पार्टनर। किसकी एनर्जीज आ रही है? बहुत साइलेंस एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो है ना वो इस वक्त शांत हैं, चुप हैं, बोलते नहीं है पहले की तरह, कांटेक्ट नहीं करते हैं पहले की तरह, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। या फिर कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि वो इसको कि देखो बहुत ज़्यादा ना साइलेंस एनर्जीज़ को देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे जानबूझकर चुप है। मतलब आप कोई भी कॉल कर लो, कोई भी मैसेज कर लो, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो ना, बहुत ही जैसे होता है ना कि समटाइम्स कि लिमिटेड आंसर देना या लिमिट का बोलना या जितना ज़रूरत है उतना बोलना। तो ना ये सारी चीज़ें दिख रही है। मतलब लाइक सीक्रेटली एनर्जीज आ रही है जो कि ना लाइक साइलेंस तो डेफिनेटली है ही, साइलेंस एनर्जीज तो हाँ है ही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना कि समटाइम्स की कोई बात है जो मन में है, वो बात, वो फीलिंग्स को मतलब पता ना चल जाए या बहुत ज़्यादा वो एनर्जी सामने ओपन ना हो जाए, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो द हाई प्रेस्टिस का भी कार्ड है। देखिए नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका चल रहा है। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, बोलना तो आपसे ये पर्सन चाहते हैं और यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है जो हमें इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई उनके मन में बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स हैं या उनके मन में कहीं ना कहीं आपको लेकर प्यार है और फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं। एंड हो सकता है कि इनके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर या बर्डन हो, देन उसके बारे में भी सोचते हैं। लेकिन ना मन में जैसे होता है ना कि मन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं एक फियर में भी जा रही हैं, एक डर में भी जा रही हैं, लेकिन फिर भी मन में बहुत कुछ है आपके लिए। क्योंकि आपको ना मतलब सीधी सी बात है कि आपको ये जो भी पार्टनर है इसके मन में ना आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत ट्रू भावनाएँ हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक अटैचमेंट है आपसे। लेकिन ना जिस तरीके से कार्ड है, जिस तरीके से एनर्जीज़ है, मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब इग्नोर कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा आपके मैसेज वगैरह भी ऐसे आप करोगे या कॉल आप करोगे मन में। मतलब आप सोच के देखो कि कार्ड की तरफ अगर आप फोकस करो तो एक इंसान आपको दिख रहा होगा जो मन में इस वक्त बहुत बेचैनी लिए है, मन में बहुत तड़प है, उसके मन में भी फ्यूचर को लेकर आपके साथ रिश्ते में जाने की ड्रीम्स हैं। लेकिन ना ये पर्सन शांत होकर बैठे हैं, साइलेंस एनर्जीज़ में बैठे हैं और एक तरीके से इनकी मनोस्थिति किंग ऑफ कप्स में जा रही है जो कि ना साफ तरीके से एक डिवाइन टाइम को भी सीक्रेटली बताती है कि एक डिवाइन टाइम है। लेकिन ना कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर शो तो हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो जैसे होता है ना कि मन में कई बार सोचता है इंसान कि भाई ये चीज़ों को बता दें या फिर ये चीज़ें कह दें, तो वो चीज़ों को लेकर यहाँ पर शांत बैठे हुए हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है, तो लॉन्ग डिस्टेंस में आपके पार्टनर हो सकते हैं। द हाई प्रेस्टिस का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके बीच में। कोई थर्ड पर्सन है जो लगातार इनके ऊपर फोर्स बना रहा है। ये आना चाहती हैं आपके तरफ, ठीक है, इनकी फीलिंग्स हैं आपकी तरफ।
लेकिन थर्ड पर्सन दिख रहा है जो कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रेशर बना रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ है। बॉटम ऑफ द कार्ड में आपकी एनर्जीज़ को देख लेती हूँ। बॉटम ऑफ द कार्ड में आपकी एनर्जीज आ रही है 10 ऑफ पेंटिकल्स में। ओके, बॉटम ऑफ द कार्ड में आपकी एनर्जीज 10 ऑफ पेंटिकल्स में आ रही है। तो ओके, तो देखिए आपकी लाइफ में इस वक्त करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कोई आपका पार्टनर तो है ही आपकी लाइफ में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि कोई अदर पर्सन भी है जो या तो एक्स पर्सन हो सकता है, कोई पास्ट का पार्टनर हो सकता है, या कोई फ्यूचर में हो सकता है। लेकिन मैं किसी को आपकी तरफ ऐसा लग रहा है कि कोई और भी पर्सन है जो आपको बहुत अट्रैक्ट, मतलब लाइक आई होप कि आप अंडरस्टैंड करोगे, मतलब वो इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये कौन है ये पर्सन, आई डोंट नो, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे इस चीज़ को। लेकिन मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो आपका पार्टनर की एनर्जीज तो आपके लिए आ ही रही है, लेकिन कोई है, हो सकता है कि सोशल मीडिया पर कोई हो ऐसा जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हो या आपको पसंद करता हो, लेकिन उसकी कहने की हिम्मत नहीं है, वो साइलेंस है, वो चुप है, लेकिन उसकी फीलिंग्स आपके लिए दिख रही। वेल, ये तो एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। कोई एक्स पार्टनर भी हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके रिश्ते में पहले था, जिसके साथ आप बहुत बहुत अच्छी क्लोज रिश्ते में थे, तो उसकी भी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। तो इससे भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है। और आपके पार्टनर तो आपको मैनिफेस्ट करते ही हैं, मेडिटेशन आपके बारे में सोचते ही हैं, लेकिन कोई और भी दिख रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आज की रीडिंग में ये चीज़ शो हो रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन को चेक करेंगे कि द हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, एंड द हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों आया है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं आपके पार्टनर को, ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, जिस तरीके से ये थर्ड पर्सन दिख रहा है, मुझे ना ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मायावी इंसान दिख रहा है। ये जो थर्ड पार्टी के रूप में जो भी इंसान है, ये जो भी है, ये थर्ड पार्टी के रूप में काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि लाइक क्लेवर इंसान का होना, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होना, बहुत ज़्यादा लाइक आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में करने का, वश में करने का, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा सेंड कर रहा है ये इंसान। और मतलब ये जो भी है हाई प्रीस्टेस के कार्ड के अकॉर्डिंग, हो सकता है कि आप इस थर्ड पार्टी को जानते भी हो, और ये भी हो सकता है कि आप इस थर्ड पार्टी को जानते ही नहीं हो। लेकिन ये जिस तरीके से इस इंसान की ऊर्जा दिख रही है ना, ये ऊर्जा आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। आप दोनों के बीच में मतलब मिलन नहीं होने दे रही है, और आप दोनों के बीच में ना रुकावटें पैदा कर रही है। उससे क्या हो रहा है कि कुछ लोगों में तो ऐसा हो रहा होगा कि झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रही होंगी, और पार्टनर से बात जब भी करते हो तो लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता है और उलझ जाते हो। या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जो मन में आपके चलता रहता है, मन में फील होता रहता है, लेकिन जब उनसे बात कहने जाते हो तो वो या तो सुनते नहीं, इग्नोर कर देते हैं, या फिर पूरी तरीके से ब्लॉक कांटेक्ट में डाल देते। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। निगेटिविटी बहुत ज़्यादा सेंड कर रही है। देखिए, निगेटिविटी के लिए मैंने आपको कई बार बोला है, निगेटिव एनर्जीज़ के लिए आप प्रोटेक्शन पहन लें, 7 चक्रा पहन लें, ये ब्लैक वाला पहन लें, एक प्रॉपर तरीके से ना आप एक इस तरीके से आप अपनी एनर्जीज़ को रखें कि आपकी तरफ कोई भी निगेटिविटी सेंड करे, जो भी करे। अब हर किसी को तो आप नहीं जानते हो ना, समटाइम्स थर्ड पार्टी तो दिख रही है, बट कुछ ऊर्जाएं मुझे ऐसी भी दिख रही हैं जिसमें आप जानते ही नहीं हो। आसपास की एनर्जीज़ है, नज़र है, ये सब उन सारी चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा। ये बस आपको पहनना है इसको, आप इसको धारण कर ले, जैसे मैंने पहना हुआ है, यहाँ पर भी पहना हुआ है, साथ में भी अपनी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैंने पहना हुआ है। आप अपनी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग पहन सकते हो, ले सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो 9540119650 पर पर्सनल रीडिंग या कोई भी आप रिचुअल या फिर ब्रेसलेट के लिए उसको आप पहन के रखें। अब हर किसी के एनर्जीज़ में चेंजेस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पहनना है, चेक करवा के पहने तो ज़्यादा। 5 ऑफ कप्स, अब देखो आपके पार्टनर का यहाँ पर आ गया ना कार्ड हाई प्रीस्टेस के, मतलब आप ये समझ लो कि जो पार्टनर है आपकी, मेल है चाहे फीमेल है,
ठीक है, चाहे इनसे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। लेकिन जिस तरीके से इस पर्सन की ऊर्जा दिख रही है, उस ऊर्जा को अगर आप समझो तो बहुत कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पार्टनर साइलेंस हैं, आपसे बोल नहीं रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन आप इनकी फीलिंग्स को देखो, आप इनकी एनर्जीज़ को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, बोल तो नहीं रहे हैं मुझसे है, और शो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि इन्हें बोलना भी नहीं है, बात भी नहीं करना है, रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन अगर जो भी इंसान आपसे रिश्ता ख़त्म करना चाहता है, या जिस इंसान को आप में इंटरेस्ट नहीं है, या वो बोलना नहीं चाहता, या वो उसने जो वादे किए थे अपने वादे से जो फिर गया, कुछ भी ऐसा है, तो वो आपके लिए फिर परेशान क्यों है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। आप इस चीज़ को देखो, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड एंजल इसी चीज़ को बता रही है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो मेन चीज़ क्या है कि उनको रोका जा रहा है, आपसे दूर किया जा रहा है, आप दूर हो नहीं रहे हो। वो अपना कर्मा भी फेस कर चुकी हैं या कर चुके हैं, वो सारी चीज़ों को भी समझ चुके हैं। वो ऐसी परिस्थिति में अब आ चुके हैं जिन परिस्थितियों में आकर उन्हें ये समझ आ चुका है कि आपसे रिश्ता तोड़ना काफ़ी ज़्यादा उनसे बड़ी मिस्टेक हुई। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर, आप दोनों हो सकता है कि सिंगल हो, मैरिड भी हो सकते हो, अलग अलग जगह पर मैरिड, या वन साइड सिंगल मैरिड। लेकिन यहाँ पर अगर हम शादी की बात करें तो मुझे कुछ लोगों में यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, और ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं। फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, इनके दिल में बहुत ट्रू फीलिंग्स है, बहुत प्यार है आपके लिए। लेकिन ये जैसे कि मतलब प्रयास भी करते हैं ना कि चलो भाई प्रपोज करेंगे, या फिर प्लान जो किया है, जो हमने प्रॉमिस किए हैं, उसको हमें पूरा करना। एक रुकावटें दिख रही हैं। अब इन रुकावटों में कैसे चीज़ें पॉसिबल हों। अब यहाँ पर ये कार्ड देखो कितना ज़्यादा इस एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से कई लोगों में, सबके लिए नहीं बोलूँगी, एक बात ये पहले समझ लीजिए कि आपकी एनर्जीज़ हो तभी लीजिएगा। कई लोगों में सिर्फ थर्ड पर्सन की वजह से डिस्टेंस आ गया, अच्छा खासा रिश्ता टूट गया, घर में झगड़े, घर में लड़ाइयाँ, निगेटिविटी, और पूरी तरीके से ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें आप एक दूसरे से बात करना चाहते हो लेकिन नहीं करते हो, एक दूसरे के को याद करते हो, मिस करते हो, प्यार करते हो, बात करना चाहते हो, एक दूसरे के लिए बहुत केयर करते हो, फील करते हो, लेकिन जब भी पास आते हो, जब भी कांटेक्ट में आते हो, जब भी मिलन होता है, तभी दूरियां आ जाती हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करना चाहिए। और वक्त रहते, जो कहते हैं ना कि वक्त रहते प्रयास करता है ना, उसके प्रयास भी सार्थक होते हैं और वो एनर्जीज़ भी कनेक्ट होती है। अब यहाँ पर लगातार तो कोई ना कोई मैजिकल एनर्जी सेंड कर रहा है, लगातार तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी सेंड की जा रही हैं, है ना। आपके पार्टनर को, अब ये जो थर्ड पर्सन है, इसकी मैंने जो एनर्जीज़ निकाली है उसमें ज़्यादातर मैं एक कार्ड, चलो दो और ले लेती हूँ। देखो आप, एक तो ये ऐसा इंसान है जो भी है कि ये कंट्रोलिंग नेचर का है, बहुत कंट्रोलिंग नेचर का है। इसके अंदर महा तो मतलब होता है ना, कुछ लोग बहुत क्लेवर होते हैं और वो इसको ना आपके और आपके पार्टनर के जो रिलेशनशिप था उससे जेलसी बहुत है। हो सकता है कि आप जानते ही ना हो, अगर आप जानते नहीं हो ना थर्ड पार्टी कौन है, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप में आपका पार्टनर बदल चुका है, आपके पार्टनर ने बात करना बंद कर दिया है, और कई लोग मेरे पास आते हैं यही चीज़ लेकर कि हम थर्ड पार्टी जानते ही नहीं हैं, अब हम क्या करें। भाई अगर आप थर्ड पार्टी नहीं जानते हो ना, तो मैं उसके लिए आपको ब्रेसलेट दूंगी कि आप जानो या ना जानो। आप जानते हो तो कौन सा पहनो, नहीं जानते हो थर्ड पार्टी तो कौन सा ब्रेसलेट पहनो, है ना। समटाइम्स नेगेटिविटी फील हो रही है, समटाइम्स थर्ड पार्टी फील हो रही है, बट हमें पता ही नहीं है कि कौन सी है थर्ड पार्टी, कौन है, क्या है, बट उनके व्यवहार में चेंजेस दिख रहे हैं। अगर इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, कांटेक्ट करो मुझसे, और फिर मैं आपको गाइड करूँगी कि क्या है क्या नहीं है, कौन सा ब्रेसलेट पहनो, क्या उपाय करो। जो प्रॉब्लम आपकी चीज़ों में आ रही है ना, वो चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि यहाँ पर क्यों ना वेंट से क्लेवर इंसान की एनर्जीज आ रही है। और ये छोटा मोटा नहीं है, ये जो भी है, या तो इसको आपके पार्टनर से कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा सोचता है ये पर्सन, अब वो कुछ भी हो सकता है।
जो ये दिमाग लगा रहा है आपके रिलेशनशिप को, या तो ये अकेला है, खुद ही अकेला है अपनी लाइफ में, खुद अपनी लाइफ में डिस्टर्ब है, परेशान है, इसको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ इसको एक लाइफ टाइम एक अच्छी हैप्पीनेस देगा। तो ये थर्ड पार्टी ये भी हो सकती है, ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली भी हो सकती है, या फिर ये आपके पार्टनर को कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में, लाइक होता है ना कि मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशन चाहता हो आपके पार्टनर से। भाई हर तरह की एनर्जीज़ में है, लेकिन सीधी सी बात है ये आपके पार्टनर को आपसे दूर करने का पूरा प्रयास कर रहा है। ये इंसान मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और इसने बहुत हद तक आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर भी दी है। कई लोगों में लग रहा है कि बेवजह के झगड़े होते हैं, बेवजह की दूरियां हैं। अब ये 5 ऑफ कप्स में है आपके पार्टनर, परेशान है, बहुत परेशान है, और साफ दिख रहा है निगेटिविटी आप दोनों के बीच में। अब ये आपका वेट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आप इनका वेट करते रहते हो, लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे का वेट करते रहते हो, एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हो, बट फिर भी नहीं हो पा रहे हो। तो ये एक रुकावटों को रिप्रेजेंट करती हैं। द टावर का कार्ड भी है जो एक नई शुरुआत को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट फिर भी न्यू बिगिनिंग नहीं हो रही है। तो ये तो एक शॉकिंग एनर्जीज़ है ना। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं चेंजेस हैं, या कहीं ना कहीं एनर्जी रुकी है। हो सकता है आपकी रुकी हो सकता है उनकी रुकी हो, या हो सकता है दोनों की एनर्जीज में रुकी हो। निगेटिविटी बहुत सेंड की जा रही है, डार्क एनर्जी सेंड की जा रही है। डार्क एनर्जीज का जो असर होता है वो सबसे ज़्यादा मन बेचैन रहना, बेवजह सर भारी होना, नींद नहीं आना, स्ट्रेस होना, तनाव होना, झगड़े हो जाना, काम में रुकावटें आना, हर चीज़ में रुकावटें आना, चाहे आपका करियर हो, आपका फाइनेंस हो, आपकी मैरिड हो, आपके रिलेशनशिप हो, एक के बाद एक आप देखोगे हर चीज़ में आप एकदम लैग बिहाइंड करोगे, हर चीज़ में। तो वो क्यों है? क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और नेगेटिविटी की वजह से ही प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि रिश्ते बहुत ख़राब होते हैं, और फिर उनकी वजह से आपका करियर, आपकी फाइनेंस, क्योंकि मन ही शांत नहीं रहता ना, मन इतना बेचैन रहता होगा आपका। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। अब कप्स की एनर्जीज़ है। अब कप्स को देखकर कौन कह देगा कि आपके पार्टनर आपसे लव नहीं करते हैं, वो आपसे मैरिज नहीं करना चाहते हैं, या कौन कह देगा कि उनको आपसे उनकी फीलिंग्स ट्रू नहीं है, उनकी भावनाएं ट्रू नहीं है। साफ दिख रहा है कप्स में एनर्जीज़ है। इंसान परेशान है आपको लेकर, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, मन में डर है, लेकिन ये निगेटिविटी पूरी तरीके से रिलेशनशिप पर इफेक्ट डाल रही है ना। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सब्सक्राइबर जो भी हैं मेरे व्यूवर्स जो भी जानना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें आगे क्या होगा इनके रिलेशनशिप में। क्या ये प्रॉब्लम ठीक होगी? क्या डिवाइन टाइम आएगा? क्या सब कुछ ठीक होगा? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। राशियाँ बताऊंगी मैं, ठीक है। चंद्रमा बहुत कमज़ोर लग रहा है, किसी की कुंडली में मुझे चंद्रमा कमज़ोर लग रहा है, और कई लोगों के ऊपर ग्रह का बदलाव है। ग्रह गोचर में जो है वो यहाँ पर इस वक्त जो ग्रह है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त शुक्र, शनि, राहु, केतु और मंगल कहीं ना कहीं कमज़ोर है। आपकी कुंडली के अनुसार आपके ग्रह में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स हैं, कुंडली में प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में अगर जो स्थिति दिख रही है उससे जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी भी आपकी रुकी हुई पड़ी हुई है। एनर्जीज ब्लॉक है, एनर्जीज स्टक है, इसलिए आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए, सेपरेशन में हो गए, वो अभी तक वापस नहीं लौटे। इसीलिए अगर ये सिचुएशन ठीक हो डेफिनेटली वो कम बैक होंगे, वापस आएंगे, क्योंकि वो खुद वापस आना चाहते हैं। यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जीज ये कह रही है। तो एक बार अपनी एनर्जीज को आपको ज़रूर चेक करवाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन आ रही है ये एनर्जीज़ यहाँ पर साफ तौर पर एक रुकी हुई एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। वरना ये इंसान, ये पर्सन आपसे दूर रह ही नहीं सकते। सेपरेशन की स्थिति में जब इंसान आपके बारे में सोच रहा है तो वो कैसे दूर रहे? आप लोग अलग हो चुके हो, आज आप अलग हो चुके हो, आज आप साथ में नहीं हो। बात भी अगर करते होगे ना आप कभी कभी, तो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आती होंगी, बिन बात के झगड़े, बिन बात के आर्ग्यूमेंट्स। ये चीज़ें यहाँ पर रुकी हुई एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपकी लगातार रुकी हुई एनर्जीज़ है, स्टक एनर्जीज़। तो यहाँ पर पेंटिकल है, मतलब
वो सब कुछ बुलाना चाहते हैं, अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वो खुद कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम में, बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। आर्थिक परेशानी या करियर को लेकर परेशानी, मेंटली प्रॉब्लम्स, बर्डन दूसरों का, रिश्तेदारों की प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारे चीज़ों की यहाँ पर चीज़ें यहाँ इनकी ख़राब दिख रही हैं। तो ये पर्सन तो अभी इस वक्त इस तरीके की कंडीशन में है ना, जिसमें ये अब खुद चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों। पॉजिटिव है ये कार्ड, मतलब आपका रियूनियन के चांसेस दिख रहे हैं। फिर भी अगर आपका रियूनियन नहीं हो रहा है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि बहुत बड़ी बात है, ज़रूर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ में चेंजेस हैं या फिर कोई निगेटिविटी का इफ़ेक्ट है बहुत ज़्यादा। वरना ये कार्ड आप देखो, एंजल की तरफ से ये कार्ड आया है, गुड कार्ड की तरफ ये जा रहा है, अच्छे कार्ड की तरफ जा रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है ये कार्ड। फिर भी अगर आपका रुका हुआ है, रियूनियन नहीं हो रहा है, तो ये एक कमाल की बात है कि भाई इतनी पॉजिटिव एनर्जीज होने के बाद भी आपकी ऊर्जा किस जगह, किस पॉइंट पर रुकी है। जब तक वो पॉइंट पर वो उस एनर्जीज को वहाँ से चेक, कभी कभी मेरे पास लोग आते हैं, मैम हमारा बहुत लंबा टाइम हो गया, मैम हमारा 6 महीने से नो कांटेक्ट है, मैं फर्स्ट टाइम रीडिंग करा रहा हूँ, मैं 6 महीने से नो कांटेक्ट है, मैं आपकी रीडिंग देख रहा हूँ। अब फिर क्यों आप इतना लेट आए हो? 6 महीने से आपका नो कांटेक्ट, उसके बाद जब देखा सॉल्यूशन दिया, ठीक हो गई चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, रात हो जाती है तो सवेरा नहीं होता है, सवेरा होता है तो रात नहीं होती है, सब चीज़ें ठीक होती हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि वो चीज़ पता हो, वो एनर्जीज पता हो कि वो एनर्जीज किस पॉइंट पर जाकर आपकी अटक गई है, जो आपका एनर्जीज फ्लो में नहीं जा रही और आपका रियूनियन नहीं हो रहा है। और फिर कैसे रियूनियन हो जाता है, जब वो एनर्जीज़ को चेक करवाते हैं, कैसे कैसे पता चल जाता है कि हाँ चीज़ यहाँ प्रॉब्लम से ये चीज़ ऐसी होगी, ठीक हो जाएगा। फिर कैसे ठीक हो जाता है? इट मीन्स कहीं ना कहीं ऊर्जा तो है आपकी, जो आपके रिलेशनशिप को ठीक करना चाहती है, या फिर वापस से आप दोनों के बीच में रियूनियन की ऊर्जा तो है। लेकिन एनर्जीज इतनी ज़्यादा स्टक है कि आप लोग एक नहीं हो पा रहे हो, एक होना चाहते हो उसके बावजूद भी। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। अब पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है बहुत ज़्यादा। चलिए उनका मैसेज ले लेती हूँ, राशियाँ बता देती हूँ। कर्क राशि है, राशियाँ देखो 12 दिख रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, राशियाँ 12 दिख रही हैं, लेकिन फिर भी राशियाँ मैं बता देती हूँ। यहाँ पर कर्क राशि है, वृश्चिक है, धनु है, कुंभ है, मीन है, वृषभ है, वर्गो है, एक्वेरियस है, मेष राशि है, लिब्रा है, टॉरस है। तो ये राशियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। क्योंकि इतनी सारी एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ तो राशियाँ तो 12 ही हैं, लेकिन फिर भी मैंने बता दी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हो रही है कि आपके पार्टनर आज भी थर्ड पार्टी से परेशान हो रहे हैं। ये थर्ड पर्सन हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में पहले से हो, या फिर आपके पार्टनर जब से आपसे जुड़े हैं उसके बाद आई हो। लेकिन इस थर्ड पर्सन से आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं बहुत परेशान है, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी पीठ पीछे ये थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को गाइड करता है, या कहीं ना कहीं आप दोनों को दूर करने के लिए वो कोई ना कोई स्टेप उठाता रहता है, करता रहता है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। निगेटिविटी थर्ड पर्सन के द्वारा लगातार जो है वो सेंड की जा रही है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट आपके पार्टनर का मैसेज, हिडन मैसेज क्या है आपके लिए। क्या आपका रियूनियन पॉसिबल है? क्या आपकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी चली जाएगी? क्या सब कुछ ठीक होगा? यूनिवर्स प्लीज़ एक कार्ड के द्वारा मुझे बता दें, सिर्फ एक कार्ड, ओनली 1 कार्ड अपने आप दे दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ एक कार्ड मुझे अपने आप दे दीजिए। सारे कार्ड सीधे उल्टे उल्टे सीधे हो गए, लेकिन कार्ड नहीं आ रहा। देख रहे हैं आप कितने सारी एनर्जीज आपकी रुकी हुई है कि मुझे एक कार्ड लीजिए। चलिए मिल गया, चलिए मिल गया। ओह देखो, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर ए लिटिल वाइल। मतलब आप सोचो इस बात को कि आज आपका पार्टनर, मैंने बोला ना कि वो खुद अपने आप को खो रहे हैं। अगर आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन है उनका, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती है, या आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ब्रेक है, मैरिज को प्रपोज किया है, मैरिज नहीं कर पा रहे हैं, रिश्ता ख़राब हो गया, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। जो टाल रहे हैं ना आपको, मैरिज को कमिटमेंट देने के बाद भी, शादी की हाँ करने के बाद भी टाल रहे हैं, आप पूछ रहे हो वो टाल रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, ब्लॉक कर दे रहे हैं, वो यही चीज़ हो रही है। एक इंसान आपकी ज़िंदगी में रहना चाहता है, उसने अपनी
खुद की मर्जी से आपको कमिटमेंट दिया है, किसी के जोर ज़बरदस्ती से कमिटमेंट नहीं दिया है, वो खुद से आपको उसकी फीलिंग्स ट्रू है इसलिए उसने आपको कमिटमेंट दिया है, ठीक है ना। देन उसके बाद भी आज वो परेशान हो रहा है, स्ट्रेस में है, दबाव में है, चुप है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्टिव है। और जब तक ये थर्ड पर्सन एक्टिव रहेगा आपके रिलेशनशिप में इस तरह की एनर्जीज़ बनती रहेंगी, झगड़े होते रहेंगे, सेपरेशन होगा, टूट जाएगा रिश्ता या छोड़कर चले गए, लेकिन वो खुद आना चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस। तो आई होप सो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, रियूनियन हो, थर्ड पार्टी हमेशा हमेशा के लिए जाए और आप दोनों के बीच में वही प्यार वापस से जुड़े। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि मैं देख रही हूँ आप दोनों के प्यार को। आप अलग नहीं होना चाहते हो, कितने भी झगड़े हुए आप अलग हुए, आप वापस से एक होना चाहते हो। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी वाकई में चाहते हो, उपाय चाहते हो, वाकई में चाहते हो कि रियूनियन हो, थर्ड पार्टी हो, चीज़ें ठीक हो, व्हाट्सअप कर लीजिएगा 9540119650। जय माता दी, ओम नमः शिवाय।